वेलकम टू एचपीएच ऑनलाइन क्लासेस। मैं सतीश कुमार प्रभाकर फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। आज यह वीडियो हमारा जो कि सिविल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे है, जो कि हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हर एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे हमारा एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, आरआरबी जेई एंड एई, यूपी पीसीएल जेई एंड एई एंड अदर स्टेट जेई एंड एई एग्ज़ाम। ठीक है, यहाँ तक अपने अपने राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य के भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ए, इन सिमेट्रिकली रेनफोर्स सेक्शन श्रिंकेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कोई हमारा सिमेट्रिकली रेनफोर्स सेक्शन है तो उसमें श्रिंकेज स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्टील किस में आएगा? ऑप्शन ए कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, बी टेंसाइल एंड कंप्रेसिव, सी बोथ कंप्रेसिव, डी बोथ टेंसाइल। 10 सेकेंड आपके पास है इसका आंसर जज करने के लिए, जल्दी जज कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर इन केस ऑफ फ्लैट स्लैब इज एट अ डिस्टेंस ऑफ। हमारा फ्लैट स्लैब में हमारा क्रिटिकल सेक्शन फॉर शेयर किस जगह पे होगा? ऑप्शन इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब फ्रॉम पेरिफेरी, कॉलम या ड्रॉप पैनल। ऑप्शन बी D/2 फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ कॉलम, कैपिटल या ड्रॉप पैनल, सी एट द ड्रॉप पैनल ऑफ स्लैब, डी एट द पेरिफेरी ऑफ कॉलम। 10 सेकेंड आपके पास टाइम है इसका आंसर जज करने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, D/2 फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ कॉलम, कैपिटल है ड्रॉप पैनल। ये देखिए हमारा एक कोई हमारा स्लैब है, यहाँ से हमारा यहाँ से D/2 पे हमारा क्या रहेगा? क्रिटिकल शेयर सेक्शन रहेगा। ठीक है, यहाँ से D/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ टाइस इन अ कॉलम शुड बी। जो कॉलम के लिए हमारा टाई यूज करते हैं उसका डायमीटर क्या होगा? ऑप्शन ए मोर देन और इक्वल टू 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ मेन बार, जो मेन बार का 1/4वां भाग, बी मोर देन और इक्वल 5 mm, सी मोर देन 5 mm बट लेस देन 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ मेन बार, डी more than 5 mm and also more than 1/4 of diameter of main bar। तो इसमें से कौन सा आंसर ऑप्शन सही होगा? जल्दी आप लोग जज करिए। ऑप्शन नंबर डी, इसमें होगा मोर देन 5 mm एंड आल्सो मोर देन 1/4 ऑफ डाया मेन बार। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम इफ मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट। ठीक, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम कब होगा? जब वहाँ मॉइस्चर कंटेंट कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए 2%, बी 4%, सी 6%, डी 10%। 10 सेकेंड आपके पास टाइम है, जल्दी अपना आंसर दीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4%। देखिए हमारा क्या होगा, 2% पे हमारा क्या होता है, 15% परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बढ़ता है। 4% में हमारा 25% हो जाता है। 3% में हमारा कितना हो जाता है, 20%। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ बीम फेल्स इन बॉन्ड then its bond strength can be increased most commonly. If a beam fail in bond then its bond strength can be increased most economically by option A increasing the depth of beam, option number B using thinner bar but more numbers, option C using thicker bar but less in numbers, डी प्रोवाइडिंग वर्टिकल स्ट्रिप। तो 10 सेकेंड आपके पास टाइम है अपना आंसर बताने के लिए। इसका आंसर है बी यूजिंग थिनर बार बट मोर नंबर। ठीक है, मतलब हम पतला बार यूज करें या अधिक यूज करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर कंक्रीटिंग ऑफ हेविली रेनफोर्समेंट सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन the workability of concrete expressed as compacting factor should be कितना होगा कंपैक्टिंग फैक्टर। ठीक है, अब हम कोई हैवी हम कंक्रीट कर रहे हैं बिना वाइब्रेशन के, ऑप्शन 0.75 से 0.8, ऑप्शन बी 0.8 से 0.85, सी 0.85 से 0.92, डी एवं 0.92। 10 सेकेंड आपका टाइम है अपना आंसर बताने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एवं 0.92। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कोल्ड ड्रॉन हाई स्टील वायर। जो कोल्ड ड्रॉन हाई स्टील वायर है इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना होगा? ऑप्शन ए इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ बार, ऑप्शन बी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ बार, सी डज नॉट डिपेंड ऑन डायमीटर ऑफ बार, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। ठीक है, तो 10 सेकेंड आपका टाइम है इसका आंसर बताने के लिए।
ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कोल्ड ड्रॉन हाई स्टील वायर। इसका आंसर है डी, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, इन वर्किंग स्ट्रेट डिजाइन परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन द केस ऑफ डिफॉर्म बार इन मोर देन दैट इन प्लेन बार बाय कितना %। कोई हम वर्किंग स्ट्रेट डिजाइन कर रहे हैं तो परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस इन केस ऑफ डिफॉर्म बार इन मोर देन प्लेन बार से कितना % अधिक रहेगा। ऑप्शन ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। तो 10 सेकेंड आपका टाइम है अपना आंसर बताने के लिए। ऑप्शन नंबर डी 40%। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द परसेंटेज ऑफ वायर्स इन सीमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सीमेंट में वायर्स कितना हो सकता है लगभग। ऑप्शन ए 25%, बी 40%, सी 60%, डी 80%। तो 10 सेकेंड आपका टाइम है अपना आंसर देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी 40%। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, द इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो इज। मॉड्यूलर रेशियो पे हमारा क्रीप का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन ए टू डिक्रीज इट, बी टू इंक्रीज इट, सी ईदर डिक्रीज और ईदर टू डिक्रीज और टू इंक्रीज इट। ऑप्शन डी टू कीप इट अनचेंज। क्रीप हमारा मॉड्यूलर रेशियो पे क्या प्रभाव पड़ेगा। 10 सेकेंड आपका टाइम इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन बी टू इंक्रीज इट। ठीक है, तुम्हारा क्रीप क्या करेगा, मॉड्यूलर रेशियो को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट footing on soil, the minimum thickness at edge should not be less than। ठीक है, reinforcement concrete footing on soil, minimum thickness of edge should not be less than किससे कम नहीं हो सकता। ऑप्शन ए 100 mm, बी 150 mm, सी 200 mm, डी 250 mm। एज थिकनेस किससे कम नहीं हो सकता। 10 सेकेंड आपका टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर बी 150 mm से हमारा कम नहीं हो सकता एज थिकनेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, द मिनिमम कवर टू द टाइस और स्पायरल शुड नॉट बी लेस देन। जो हमारा मिनिमम कवर होता है टाइस या स्पायरल में कितना होता है। ऑप्शन ए 15%, 15 mm, बी 20 mm, सी 25 mm, डी 50 mm। तो 10 सेकेंड आपका टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन सी
25 mm। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू। हमारा वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है? ए टाइम ऑफ ट्रांजिट, बी वाटर सीमेंट रेशियो, सी द एयर इन द मिक्स, डी साइज ऑफ एग्रीगेट। तो 10 सेकेंड आपका टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर ए टाइम ऑफ ट्रांजिट, ठीक है। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, द डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रप्चर, द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन should use it। The determine of modulus of rupture, the size of test specimen use it। जब हम मॉडुलस ऑफ रप्चर डिटरमाइन कर रहे होते हैं तो हम जो स्पेसिमेन का साइज क्या होता है, टेस्ट का जो स्पेसिमेन हम लेते हैं उसकी साइज क्या होता है? ऑप्शन ए 150 इंटू 150 इंटू 500 mm, बी 100 इंटू 100 इंटू 700 mm, सी 150 इंटू 150 इंटू 700 mm, डी 100 इंटू 100 इंटू 500 mm। तो 10 सेकेंड आपका टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 150 इंटू 150 इंटू 700 mm स्पेसिमेन हम लेंगे इसका मॉडुलस ऑफ रप्चर का टेस्ट करने के लिए। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाई कार्बन कंटेंट इन द स्टील causes। हाई कार्बन कंटेंट इन द स्टील cause। ऑप्शन ए डिक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट इंक्रीजेज इन डक्टिलिटी। ऑप्शन बी इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट डिक्रीज इन डक्टिलिटी। ऑप्शन सी डिक्रीज इन बोथ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। डी इंक्रीज इन बोथ टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। तो 10 सेकेंड आपको टाइम है इसका ऑप्शन बताने के लिए। तो इसका ऑप्शन है ए डिक्रीजेस इन टेंसाइल स्ट्रेंथ बट इंक्रीज इन डक्टिलिटी। तो हमारा जो 15 क्वेश्चन था ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए और हर एक कंपटीशन में आ सकता है। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को PDF चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिएगा, तो वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा। इसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आप लोग आपके मित्रों को ये सब क्वेश्चन पता हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।